एक बार बेटा पैदा हो गया तो फिर हम वक्फा भी कर लेंगे। अब तो सारे खानदान वाले और दोस्त यार मेरा तमाशा बना रहे हैं। सब कहते हैं कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकता हूँ। हम्माद की ऐसी जाहिलों वाली बातों को डॉक्टर ने सह पकड़ लिया और मैं भी हैरानी से अपने शोहर को देखने लगी। वो किस जमाने की बात कर रहा था। डॉक्टर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि हम्माद उन मर्दों में से है जो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बेटा पैदा करना चाहते हैं। हम्माद उठते बैठते यही कहता कि मेरी दौलत और जायदाद तो इन बेटियों की वजह से बाहर चली जाएगी। मुझे इन बेटियों से क्या फायदा हासिल होगा सिवाय बोझ के? ये और कुछ भी तो नहीं है। मैं अपनी मेहनत से बना बनाया कारोबार इनको हिस्से में नहीं दे सकता। एक एक करके दिन गुजरने लगे और फिर जब मेरे पास पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे इस बार भी बेटी अता की। मुझे ना ही बेटी के पैदा होने पर कोई एतराज था और ना ही अफसोस। अलबत्ता हम्माद अस्पताल नहीं आया था। उसे उसकी अम्मा ने बेटी पैदा होने की खबर सुना दी थी। मुझे लगा था 1-2 दिन में वो आ जाएगा, लेकिन अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया। मेरी सास ने अस्पताल का सारा खर्चा फिर दिया और फिर एक ऐसी बात बताई कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसने वहीं से ही मुझे तलाक की खबर भिजवाई थी और मुझे मेरी 3 बेटियों के साथ हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मेरी सास मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ के चली गई थी और मैं 3 बेटियों के साथ तन्हा रह गई थी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था और ऐसे में एक बूढ़ी औरत मेरा सहारा बने। वो एक मांगने वाली थी। उसने जब मेरा यह हाल देखा, मैं दर्द से तड़प रही थी और तीनों बेटियों को लेकर सड़क पर बैठी रो रही थी, तो वो मुझे अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ले गए और फिर उसने मेरा ही खर्चा उठाना शुरू कर दिया। वो मेरी कोई भी नहीं लगती थी, लेकिन उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया था और उसे मैं माँ कहने लग गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए और मुझे झोंपड़ी में रहने की आदत हो गई। मेरी मासूम बेटियां तो यहाँ के माहौल में बहुत जल्द रच बस गई थी। हमारी झोंपड़ी के करीब में ही बहुत सारी और भी झोंपड़ियां थी। ये पूरी एक बस्ती थी। यहाँ सब मांगने वाले रहा करते थे। ना ही वो पढ़े लिखे थे, ना ही तमीजदार, लेकिन मेरी नजर में वो फिर भी अच्छे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अपनी बेटियों को नहीं धुतकारा था। मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग थे। मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी चंद ही दिनों में उन लोगों ने मुझसे जितनी मोहब्बत का इजहार किया था, मेरा उनसे एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल गुजरा था। इस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया। मैं ही हमारी कफालत कर रही थी। उसके इंतकाल के बाद हमारी झोंपड़ी में फाके होने लगे और फिर बस्ती वालों ने मुझे समझाया कि पेट भरने के लिए तुम्हें भी काम करना होगा। मैं 1 साल से इस बस्ती में रह रही थी। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। ना ही मेरे पास मेरी पढ़ाई के कागजात थे और ना ही मुझ जैसी औरत को कोई नौकरी मिल सकती थी। 3 बच्चों का साथ भी था, इसीलिए मैंने वही काम शुरू कर दिया जो यहाँ के लोग किया करते थे। यहाँ रहते रहते अब मैं इस काम को बुरा नहीं समझा करती थी। मैं अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ ले जाती। हम रोज इतना कमाते कि पेट भर कर खाना खा लेते और कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा पैसे होने पर हम अपनी कोई छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी कर लिया करते थे। मेरी बेटियों ने बचपन से ही ये जिंदगी देखी थी, इसीलिए उनमें से किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। अलबत्ता कभी कभी मेरा दिल जरूर दुखता, क्योंकि मेरा बचपन कुछ और था। वे अपनी जवानी किसी और अंदाज में गुजार कर आई थी। मैंने वो वक्त देखा था जब खाने के फरावानी थी, पहनने को अच्छे से अच्छा कपड़ा था और बाप का साया मेरे सर पर था। लेकिन जिंदगी इंसान को हर चीज का आदी बना देती है और फिर हमें भी झोंपड़ियों की आदत हो गई। लेकिन जब से ज़हरा की जिंदगी में यासिर आया था, हमारे हालात बहुत तेजी से बदलने लग गए थे। वो ज़हरा को न सिर्फ हजारों में पैसे देता, बल्कि उसकी ख्वाहिशात भी पूरी किया करता। मुझे यकीन था कि जल्द ही वो उससे शादी भी कर सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक ही ज़हरा का अंदाज बदल गया था। वो कुछ खामोश खामोश रहने लग गई थी। यासिर मिलने के लिए आता तो उससे बात भी न करती। मैं भी इस बात को महसूस करने ही लगी थी कि एक दिन जब यासिर ने लंगर का खाना लगवाना शुरू किया तो ज़हरा ने चीख चीख कर सब झोंपड़ी वालों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगी, ये खाना मत खाओ। ये सुनकर बस्ती वालों ने बुरी नजरों से उसे देखा और कहने लगे, ज़हरा बड़ी मखरूर हो गई है, उसकी वजह से हमें खाना मिल रहा है, शायद ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ज़हरा ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा था, बस वो सबको रोक रही थी। लेकिन उसकी बात सुनकर भी कोई न रुका। सब लोग खुशी खुशी खाना खाने चले जाते। मुफ्त में इतना अच्छा खाना भला कौन छोड़ सकता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया, क्यों वो सबको खाना खाने के लिए मना कर रही है। मैंने कई दफा पूछा, मगर उसने कोई जवाब न दिया और फिर अजीब बात बताई। हमारी बस्ती में एक साथ 8-10 लड़कियां उम्मीद से हो गई। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। हम लोग मांगने वाले जरूर थे, लेकिन बदकिरदार तो नहीं थे। सभी परेशान थे कि यह अचानक से क्या हो गया। और फिर 2 दिन और गुजरे और कुछ और लड़कियां भी उम्मीद से हो गई। अब तो सारे ही बस्ती वाले परेशान हो गए। आखिर ये क्या मामला है,
फिर एक दिन एक रहम दिल डॉक्टर हमारी बस्ती के रास्ते से गुजर रही थी कि उसकी गाड़ी खराब होगी। हमारी बस्ती का एक बच्चा गाड़ी ठीक करना जानता था, वो उस डॉक्टर की गाड़ी ठीक करने लगा। इतनी देर में वो हमारी चारपाई पर बैठ के हमें पता चला वो डॉक्टर है, तो हमने उसे सारा मसाला बता दिया। ये सुनकर वो हमारी मदद के लिए तैयार हो गई। उस लड़की ने बस्ती की सारी लड़कियों से बात की, हमें अपना कार्ड दिया और चेकअप के लिए अस्पताल बुला लिया। मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए सारी लड़कियों को जमा करके मैं अस्पताल पहुंच गई। काफी सारे टेस्ट हुए, फिर उसके बाद उस डॉक्टर ने हमें 2 दिन बाद बुला लिया। जब हम 2 दिन बाद गए तो उसने एक ऐसी बात बताई कि हम सबके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने बताया कि ये सब कुछ खाने की वजह से हुआ है जो हम लंगर के नाम पर खाते हैं। पहले पहल तो मुझे डॉक्टर की बात समझ न आई, और फिर मुझे अपनी बेटी का अंदाज याद आ गया। वो किस तरह चीख चीख कर सब बस्ती वालों को रोका करती थी, लेकिन कोई भी रुकने को राजी नहीं होता था। और फिर डॉक्टर ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर मैं कांप गई। ज़हरा की मोहब्बत में दिए जाने वाला खाना दरअसल बेहोशी की दवा से भरा हुआ था। लेकिन यासिर बहुत ही चालाक था। वो मर्दों का खाना अलग लगाता था और औरतों का अलग। जो खाना औरतों के लिए लगाया जाता उसमें बेहोशी की दवा मिलाते जाते, और फिर जब वो खाना खाकर सब लोग अपने अड्डों पर जाते तो वहां बेहोश हो जाते। कुछ लोग उन्हें उनकी जगह से उठाते और अपने साथी अय्याशी के अड्डों पर ले जाते। मुफ्त में जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ उन्हें रोजाना अय्याशी मुयस्सर आने लगी थी, और बदले में सिर्फ एक वक्त का खाना ही तो खिलाना था। जो लड़कियां वो खाना पेट भर कर खा लेती वो पूरी तरह बेहोश हो जाती, और फिर उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर कुछ घंटों बाद उन्हें दोबारा उनके अड्डों पर छोड़ दिया जाता। ज़हरा की मोहब्बत की आड़ में यासिर ने यह घिनौना खेल रचाया था। ज़हरा को इस बात का इल्म हो गया था, लेकिन यासिर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसका सच ज़हरा ने किसी को बता दिया तो उसके साथ भी वही ये सब करेगा। वो सिर्फ 14 साल की थी, इसीलिए यासिर से खौफजदा हो गई थी, और ये बात वो खुद किसी को खुलकर नहीं कह सकती थी। लेकिन अपने तौर पर वो उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। उस डॉक्टर को जब ये सारा सच पता चला तो उसने पुलिस को इतला दी और यासिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। वो डॉक्टर वाफन बहुत अच्छी औरत थी, उसने सब लड़कियों को इलाज भी मुफ्त में शुरू कर दिया। यासिर पहले तो रूपोश हो गया था, और फिर जब चंद दिनों बाद वो पकड़ा गया तो उसे पहचानने के लिए मुझे और ज़हरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हम वहाँ पहुंचे तो वाकई यासिर पुलिस वालों की गिरफ्त में था। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ जवान था जो अपने और दोस्तों की आयशी को पूरा करने के लिए बड़ी आराम से ये खेल खेल रहा था। ज़हरा और मेरी गवाही पर उसे जय के सलाहों के पीछे पहुंचा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन से वापसी के लिए निकलते मेरा कदम अपनी जगह जमीन पर ही जम गए, क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद अपने सामने शोहर हम्माद को खड़ा पाया था। पुलिस वाले हम्माद से कह रहे थे कि यही वो औरत है और उसकी बेटी है जिसने आपके बेटे के खिलाफ गवाही दी है। ये सुनना था कि हम्माद मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा कि मैं उसके इकलौते बेटे को आजाद करवा दूं और ये केस खत्म कर दूं। हम्माद की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि यासिर कोई और नहीं बल्कि मेरा सुतीला बेटा था। मेरा वो शोहर जो बेटे की तड़प में पागल हुआ जाता था, जिस बेटे की वजह से उसने मुझे तलाक दी थी। आज उसके उसी बेटे ने हम्माद को मेरे पैरों में गिरने पर मजबूर कर दिया था। मैंने हम्माद को साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बात सिर्फ मेरी और मेरी बेटियों की नहीं है, बल्कि बस्ती की बहुत सी लड़कियों ने अपनी इज्जत गंवाई है, और यासिर को अपने गुनाहों का जवाब देना होगा। मुझे हम्माद की हालत पर तरस आ रहा था। मैंने एक नजर उस पर डाली और उससे कहा कि वो खुद को मर्द साबित करने के लिए बेटा नहीं पैदा करना पड़ता, बल्कि औलाद की अच्छी तरबियत करना पड़ती है। तुम बेटे के बाप तो बन गए हो, लेकिन एक अच्छे इंसान के बाप न बन सके। आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हें शर्म से जमीन में गिरने पर मजबूर कर दिया, तो मेरी बेटियां आज भी मेरे सर का ताज है। मैं मानती हूँ कि हालात ने हमें मांगने वाली बना दिया है, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को इज्जत और आबरू की चादर में ही बड़ा किया है। हम मांग कर अपना पेट जरूर भरते हैं, लेकिन ना ही किसी की इज्जत उछालते हैं और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। हम्माद का सर शर्म से झुका। मैंने ज़हरा का हाथ पकड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। आज मुझे अपने आप पर फख्र महसूस हो रहा था कि मैं बेटे की माँ तो ना बन सकी, लेकिन एक ऐसी बेटी की माँ जरूर बनी जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। यासिर को 7 साल की सजा हो गई थी। हम्माद उसके गम में दीवाना हो गया और मैं अपनी बेटियों के साथ वापस अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। मैं और मेरी बेटियां चाहते हैं कि अब हम कोई इज्जत वाला काम करें। मांगने वालों की फहरिस्त से निकल आए, लेकिन कोई हमें काम देने के लिए तैयार नहीं होता। अगर हमें किसी के घर भी कोई काम मिल गया तो भी हम मांगने का काम छोड़ने को तैयार हैं। क्या कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं और हमें इज्जत वाला रोजगार देने के लिए तैयार है? बहनें और मेरी बेटियों ने मजबूरी में इस काम को अपनाया था, लेकिन अब हम इस काम को छोड़ना चाहते हैं। अगर इस माशरे के इज्जतदार लोग हमारा हाथ थाम ले तो हम भी इज्जत की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे।